फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर कैलेंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें बहुत सारा बेसिक है और कंसेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे और ट्रिक्स को भी यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे कैलेंडर। तो इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस आता है, जिसमें सबसे पहला टाइप हम लोग क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जिसमें कोई डेट दिया रहेगा और उस डेट का दिन फाइंड करने को बोला जाएगा। जैसे 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो ये सब डेट है जो कि आपको दिया रहेगा और इसका डेट आपका इसका दिन आपको फाइंड करना होगा। जैसे बोल सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ यदि अगर आपको मालूम है तो उस डेट कौन सा दिन था ये भी हम निकाल सकते हैं, या फिर आज का डेट यदि अगर हमको मालूम है तो आज दिन कौन सा है ये भी निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको डेट मालूम होना चाहिए। तो आप आज से 100 साल बाद या 100 साल पहले का भी आप दिन फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके लिए कुछ कुछ बेसिक चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। बट पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 15 अगस्त 1947 जो है वो कौन सा दिन था। चलिए पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेकर के चलते हैं कि है ना 15 अगस्त, ये 15 अगस्त यहाँ पे 1947, ये 1947 जो है ये दिन कौन सा था, ये हमको दिन कौन सा था। तो फ्रेंड्स, यदि अगर डेट अगर दिया रहेगा तभी हम इसका दिन फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या काम करना है कि यहाँ पे जो भी डेट यहाँ पे दिया गया इसको हमको जेम का केम लिख देना। मतलब ये 15 है तो 15 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे ये महीना है, ये क्या है, ये महीना है। तो महीना का अलग अलग कोड होता है जो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा। फिलहाल यहाँ पे महीना है तो इसका कोड अगस्त है, तो अगस्त का कोड होता है 3। अगस्त का कोड कितना होता है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ईयर है 1947, क्या है, ये वो वर्ष है। तो इसमें दो तरह का वर्ष है, एक सेंचुरी ईयर भी है, दूसरा जनरल ईयर भी है। सेंचुरी ईयर उस ईयर को बोला जाता है जो 100 के मल्टीपल में आता है, जैसे 2000, 1800, 1900, 1600, है ना। तो यहाँ पे और दूसरा है कि 1947 है या 2000, अभी 22 चल रहा या 23 आएगा, 25 होगा, ये सब क्या है, जनरल ईयर है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, दोनों को पहचानने का तरीका भी अलग अलग है। सेंचुरी ईयर जो 100 के मल्टीपल में आता है उसको सेंचुरी ईयर कहा जाता है। जनरल ईयर जैसे 2024, 25, 26 सब क्या है, जनरल ईयर है। तो यहाँ पे दोनों को लीप पहचानने का भी तरीका अलग है। सेंचुरी ईयर को हम लोग लीप पहचानने के लिए क्या करते हैं कि 400 से उसको डिवाइड करेंगे और 400 से पूरी तरह यदि कटेगा तब वो लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा, जिसमें 29 फरवरी बताएगा। अगर कटेगा 400 से तो वो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होगा, उसमें 29 फरवरी नहीं होगा। जैसे आप 1900 को देख सकते हैं, 1900 जो है आपका क्या होगा कि आपका 400 से पूरी तरह नहीं कटेगा, मतलब वो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, उसमें 29 फरवरी नहीं था। लेकिन आप जैसे बोल सकते हो 2000, तो 2000 क्या है कि वह उसको 400 से अगर डिवाइड देंगे तो पूरी तरह वो कट जाएगा, वो लीप सेंचुरी ईयर था जिसमें 29 फरवरी आया था। तो इस तरह से सेंचुरी ईयर को हम लोग पहचानने के लिए, लीप पहचानने के लिए 400 से डिवाइड देना पड़ता है। लेकिन आप जनरल ईयर के बारे तो आप जानते ही बचपन से कि कोई भी ईयर जनरली चौथा साल में लीप ईयर आता है। जैसे 2024 है, लीप ईयर है, फिर 28 होगा, 32 होगा, 36 होगा, ये लीप ईयर होगा। तो पहचान जनरल ईयर को पहचानने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड देंगे। यदि 4 से अगर पूरी तरह डिविजुअल होगा तब वो लीप ईयर कहलाएगा, उसमें 29 फरवरी बताएगा। और यदि डिविजुअल नहीं होगा तो ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा, उसमें 28 फरवरी ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग क्या देखे, हम लोग सेंचुरी ईयर और जनरल ईयर को लीप पहचानने का तरीका देखे, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग देख रहे कि ईयर जो है इसमें सेंचुरी ईयर भी है और जनरल ईयर भी है। तो यहाँ पे सेंचुरी ईयर का कुछ कोड होता है जो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा। फिलहाल यहाँ पे 1900 है, कितना है ये 1900, तो 1900 का कोड होता है 0। 1900 कोड कितना होता है, तो 0 होता है, जो मैंने लिखा। प्लस यहाँ पे लास्ट का जो 2 डिजिट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1947 है या फिर हो सकता है 2001 होता, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे 2005 होता तो 5 लिखते हैं। मतलब यहाँ पे लास्ट का जो 2 डिजिट होगा ना, लास्ट का जो 2 डिजिट होगा उसको जेम का तेम उतार देंगे। मतलब यहाँ 47 है तो यहाँ पे 47 हम लोग लिख देंगे।
अब क्या करना है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है यानी 47 ईयर है, तो 47 ईयर में लीप ईयर कितनी बार आया, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जनरल ईयर में लीप पहचानने के लिए क्या होता है ना कि हर चौथा साल में लीप ईयर होता है, तो उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और जो हम लोग का भागफल आएगा ना वही मेरा लीप ईयर की संख्या को बताएगा। जैसे 8 साल है तो 8 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा, तो 2 बार आएगा, 8 को 4 से भागा देंगे तो 2 आएगा। जैसे मान लिया 15 साल है तो 15 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 हो गया, और 4 से 16 ज्यादा हो जाता, तो हम लोग 4 तिया 12 3 जो भागफल आए वही मेरा लीप ईयर की संख्या को बताएगा। तो कहने मतलब है कि यहाँ पे 47 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा, इसको जानने के लिए 4 से डिवाइड देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे आएगा कितना फ्रेंड, तो हम लोग का ये 11 आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा। अब इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा 76। कितना आ जाएगा, 76। मतलब टोटल हम लोग को 76 डेज हो गया, यहाँ से यहाँ तक सब ऐड के 76। अब चूंकि हमको दिन जानना है तो वीक में 7 डेज होता है, इसलिए फाइनली क्या करेंगे ना कि अब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर के अकॉर्डिंग ही मेरा दिन शो करेगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग 7 से अगर डिवाइड देंगे ना तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 6 में होता है फ्राइडे। 6 में क्या होता है, फ्राइडे। 6 में हम लोग का दिन क्या बताएगा, तो फ्राइडे बताएगा। तो सबसे पहला जरूरत ये है फ्रेंड्स कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे किन किन चीजों का जरूरत पड़ा। जैसे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले महीना का जरूरत पड़ा, दूसरा हम लोग का डेज का जरूरत पड़ा यानी कि डेज का कोड का, यानी कि अगर हम लोग का रिमाइंडर 6 आया तो फ्राइडे हुआ, अगर 5 आएगा तो कौन सा दिन आएगा, अगर 2 आएगा तो कौन सा दिन आएगा, यदि अगर 0 हो जाएगा तो कौन सा दिन बताएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको लिख रहा हूँ नंबर 1 में लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, नंबर 1 में लिख रहा हूँ, जिसको आपको याद रखने की जरूरत है, आप इसको याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो नंबर 1 में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे ये आपका जो हो गया ये मंथ हो गया, ये मंथ हो गया, मंथ का कोड को लिख रहे हैं, ये वहाँ पे ये महीना हो गया, और यहाँ पे इसका हो गया आपका ये कोड हो गया, कोड, ये महीना है, और यहाँ पे है इसका ये कोड, कोड महीना है और यहाँ पे कोड है। तो महीना में हम लोग जनवरी से शुरू करते हैं फ्रेंड्स, 3-3 महीना करके उसको 4 ग्रुप में बांट देते हैं। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ये जनवरी हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, यहाँ पे ये फरवरी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मार्च हो गया, फिर लिखेंगे अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, फिर मई हो जाएगा, मई हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ये जून हो जाएगा, जून, जून हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे जुलाई हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, फिर ये अगस्त हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हो जाएगा आपके पास ये सितंबर, ये हो गया आपके पास ये सितंबर। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाएगा आपके पास ये अक्टूबर हो जाएगा, अक्टूबर होगा, अक्टूबर के बाद यहाँ पे नवंबर होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका ये दिसंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हम लोग जो है, टोटल हम लोग का 12 महीना है। इसका कोड पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कोड क्या होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल ही सिंपल है। इसका होता है 1, इसका होता है 4, और इसका होता है 4, 144। तो 144 जो है यहाँ पे हम लोग का ये 12 के स्क्वायर होता है। याद रखिएगा 12 का अगर स्क्वायर अगर कीजिएगा, 12 के स्क्वायर अगर कीजिएगा तो आएगा 144। कितना आएगा, 144, 12 के स्क्वायर है। इस तरह यहाँ पे होता है, इसका होता है 0, इसका होता है मई का 2, और जून का होता है 5। यानी इसको हम लोग कोड में लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर। कितना स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हो जाएगा 0 to 5, 0 to 5, इस तरह से। इसी तरह यहाँ पे हम लोग इसका अगर ध्यान देंगे फ्रेंड, तो इसका होगा 0, इसका होगा 2, और इसका हो जाएगा 3, और इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 6। यानी इसको हम लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग ये 6 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, इसको बोलेंगे 0, 3, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का फिर आता है, इसमें आपका आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1, 4, और यहाँ पे आएगा 6, 146। तो 146 जो है, 146 जो है वो एक्चुअल में किसी के एग्जैक्ट स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन हम लोग इसको इस तरह से याद रखेंगे। यानी कि ये 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर है और प्लस 2 है, 12 का स्क्वायर प्लस 2, यानी बोलेंगे 1446। तो फ्रेंड्स इस तरह से ही हम लोग का ये महीना का कोड है, जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या आएगा, तो दूसरा चीज आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर 2 में। नंबर 2 में क्या आएगा, तो नंबर 2 में आप याद रखिएगा,
यहाँ पे डेज का कोड, तो डेज का कोड जैसे यहाँ पे 6 आया तो 6 में क्या हो गया हम लोग का फ्राइडे हो गया, 1 आएगा तो हम लोग संडे हो जाएगा, 0 आएगा तो सैटरडे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा चीज याद रखेंगे डेज का कोड, या क्या याद रखेंगे, तो डेज का कोड, यहाँ पे हम लोग ये डेज का कोड याद रखेंगे। डेज का कोड मतलब हम लोग का कौन सा डिजिट आएगा, यदि अगर हमको डिजिट अगर आता है तो उस पर कौन सा दिन बताएगा। तो डेज का कोड हम लोग का डिपेंड करता है रिमाइंडर पे, किस पे डिपेंड करेगा, रिमाइंडर पे, ये हम लोग का रिमाइंडर पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेज का कोड के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे रिमाइंडर, यानी कि हम लोग शेष पर ध्यान रखेंगे, शेष, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, यानी कि इसको बोलेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर ध्यान रखिएगा कि यदि अगर हम उसको यानी कि जितना भी टोटल डेज है उसको अगर हम अगर 7 से अगर डिवाइड दिए, 7 से अगर डिवाइड दिए, और यदि मेरे पास अगर रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, यदि मेरे पास रिमाइंडर अगर 0 अगर आ जाएगा तो 0 में याद रखिएगा यहाँ पे दिन कौन सा बताएगा, डेज कौन सा बताएगा, ये डेज कौन सा बताएगा। तो 0 में हमेशा याद रखिएगा दिन बताएगा आपका सैटरडे, 0 में कौन सा दिन बताएगा, तो सैटरडे बताएगा। यदि अगर हम लोग का यहाँ पे 1 अगर रिमाइंडर अगर आएगा तो एक एक करके बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा संडे हो जाएगा। यदि 2 अगर आएगा तो आपका दिन ये मंडे बताएगा, 3 में आपका ट्यूसडे बताएगा, इसी तरह से 4 में आपका वेडनेसडे बताएगा, और 5 में आपका थर्सडे बताएगा, और इसी तरह से यदि कभी 6 अगर आएगा, 6 भी आएगा तो आपका ये फ्राइडे हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, चीज का कोड हो गया, डेज का कोड। तो 2 चीज है, सबसे पहला है इंपॉर्टेंट ये मंथ का कोड, दूसरा हम लोग का यहाँ पे ये डेज का कोड, और तीसरा चीज एक और आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, वो होता है सेंचुरी का कोड। किस चीज का कोड बताएगा, सेंचुरी कोड। कहने मतलब जैसे यहाँ पे 1947 है तो 1900 का जगह पे 0 लिखें, कभी 2000 भी हो सकता है, या 1800 भी जनरली आता नहीं, लेकिन अगर कभी अगर 1800 अगर आएगा तो उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम नंबर 3 में लिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये नंबर थ्री में लिख रहे हैं सेंचुरी ईयर का कोड। किस चीज का कोड, सेंचुरी ईयर, लिख रहे हैं ये सेंचुरी ईयर है। इसका कुछ कोड बताएगा, यहाँ पे ये लिख रहे कोड सेंचुरी ईयर, इसका ये कोड है। तो सेंचुरी ईयर में जनरली हम लोग का 2 ज्यादातर यूज होता है, लेकिन हम आपको 3 लिख दे रहे हैं। एक हो गया आपके पास ये 1800 हो जाएगा, एक 1900 होगा, और एक आएगा आपके पास ये 2000, क्या आएगा, ये 2000। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर हम लोग 1800 यदि आता है तो इसका कोड होता है 2, इसका कोड कितना होगा, 2 होगा। कभी भी अगर 1900 अगर आएगा तो इसका कोड होता है 0, और 2000 का कोड होता है 6। 2000 कोड कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का 6 होता है। तो फिर अगर बात करें तो 3 चीज हम लोग देखे हैं, क्या क्या देखे हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये मंथ का कोड को देखे हैं, दूसरा हम लोग का यहाँ पे डेज का कोड को देखे हैं। डेज का कोड कहने मतलब फाइनली जो हम लोग को दिन आएगा उसको हम लोग 7 से डिवाइड देंगे, जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे ये दिन बताएगा। तीसरा चीज क्या देखे, तो तीसरा चीज हम लोग देखे यहाँ पे सेंचुरी ईयर कोड। तो सेंचुरी ईयर में हम लोग 1800, 1900 और 2000 जिसका कोड हम लोग इस तरह से याद रखेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे, किस तरह से आखिर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे मान लिया आपके पास लिखा गया कि यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, इस तरह से आपके पास लिखा रहेगा। तो ये सब डेट है फ्रेंड जो कि आपको बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि ये वैसा दिन है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, और ये दिन जो है ये आपका दिन था, थर्सडे का दिन था। कौन सा दिन था, थर्सडे का दिन था। बट आपको याद अगर नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। आप किस तरह से निकालेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसको इस तरह से निकालेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 26 हो गया, जनवरी का कोड अभी हम लोग लिखे थे, यहाँ पे 1 होता है, 1900 का हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 50 का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50 हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे 50 को हम लोग 4 से डिवाइड देंगे, कितना डिवाइड देंगे, 4 से। क्यों डिवाइड देंगे, क्योंकि 50 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा यह जानने के लिए हमको 4 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे आएगा ये 12। अब इन सभी को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का ये 89 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 89। इसको फाइनली हम लोग डिवाइड देंगे 7 से, तो यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर जो आएगा वो आ जाएगा 5। रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 5 आ जाएगा, मतलब 7 से भागा देंगे, 7 एकम 7, बचा कितना हम लोग का 2 बचा, इसको दे दिए 7 एकम 7, 1 बचा, इसको दे दिए, हो गया 19, 7 19 14, 5 19, यानी कि हम लोग 5 आया। तो 5 में कौन सा दिन बताएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग को ये बताएगा थर्सडे। ये फिक्स है,
इस तरह से मेरा आंसर थर्सडे होगा। अब कभी कभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे एक डेट आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मान लिया आपके पास लिखा गया 5 जनवरी 1920, यहाँ पे ये दिन कौन सा था, ये दिन कौन सा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये लीप ईयर है, कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है। और यहाँ पे महीना कौन सा है, यहाँ पे जनवरी है। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी अगर लीप ईयर होगा कैसे पहचानेंगे, ये 4 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। और यहाँ पे महीना जो है, महीना जनवरी या फरवरी का रहेगा, महीना जनवरी रहेगा या फिर फरवरी का रहेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा केस है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 होगा, जनवरी का 1 होगा, 1900 का 0 होगा, और हम लोग का 20 का यहाँ पे 20 आएगा, प्लस इसको अगर हम लोग 4 से अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड तो हम लोग भागफल कितना है, 4 5 20। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो 25 हुआ, 25 और 5 30 और 31, यानी ये हो गया 31। अब इसको फाइनली अगर 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास, ये 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 में क्या आता है, 3 में आता है मेरे पास ये ट्यूसडे आता है। क्या आता है, ट्यूसडे आता है। अब आपको एक्स्ट्रा ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर वर्ष लीप ईयर होगा और महीना जनवरी या फरवरी का होगा, मतलब जनवरी भी हो सकता है फरवरी भी हो सकता है, लेकिन लीप ईयर के साथ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लीप ईयर होगा और यहाँ पे जनवरी फरवरी का महीना नहीं रहेगा, अप्रैल मई जून ऐसा कुछ होगा इन दोनों महीने को छोड़ करके, तब एक्सेप्शनल केस में नहीं जाएगा। मतलब जनवरी या फरवरी का महीना रहेगा और महीना अगर वहां पे वर्ष अगर लीप ईयर रहेगा तो यहाँ पे जो भी दिन आएगा इसमें आपको एक दिन एक्स्ट्रा घटाने की जरूरत पड़ेगा, आपको एक दिन एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा। ये जो है एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। कब, जब वर्ष लीप ईयर होगा, महीना जनवरी या फरवरी का होगा तब। यहाँ पे जनरल ईयर है, अगर सेंचुरी ईयर अगर रहता तो जैसे हम लोग को 2000 होता है या 2400 होता है ना, तो ऐसा अगर होता मतलब वो सेंचुरी ईयर में लीप सेंचुरी ईयर होना चाहिए या जनरल ईयर में लीप ईयर होना चाहिए, और महीना जनवरी या फरवरी का रहेगा तब यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा घटेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का फरवरी का महीना है लेकिन यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा घटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा फ्रेंड, ट्यूसडे में से एक गया तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मंडे, और यही आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। यानी कि हमको एक्स्ट्रा एक दिन कब घटाएंगे, जब वर्ष लीप ईयर के साथ जनवरी है ना, महीना जनवरी या फरवरी का आएगा तब एक दिन आपको एक्स्ट्रा घटाने की जरूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग कुछ बेसिक देखे हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन को आगे की ओर ले जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को आगे हम लोग बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि 26 नवंबर 2008 को कौन सा दिन था, यानी कि 26 नवंबर 2008 को कौन सा दिन था, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि एक डेट दिया गया है जिसको हमको दिन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 26 लिखेंगे, और नंबर का कोड कितना हो फ्रेंड्स, तो 4 होता है, और प्लस 2000 का कोड कितना होता है, तो 6 होता है क्योंकि सेंचुरी ईयर है। और यहाँ पे ये 8 का 8 हम लोग लिखेंगे, और ये 8 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा यह जानने के लिए इसको 4 से डिवाइड देंगे, भागफल आएगा मेरे पास 2, इन सभी को ऐड करेंगे, मतलब 8 2 10 10 6 16 16 4 20 20 और 26, यानी हो जाएगा हम लोग ये 46। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 46 हो जाएगा। फाइनली इसको हम लोग डिवाइड देंगे 7 से, कितना डिवाइड देंगे 7 से, तो हम लोग का जो रिमाइंडर आ जाएगा फ्रेंड्स 7 6 42, हम लोग को 4 आएगा, और 4 में हम लोग का आंसर क्या बताएगा, ये बुधवार बताएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का लीप ईयर है लेकिन यहाँ पे जनवरी या फरवरी का महीना नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा माइनस नहीं हुआ। यदि अगर यहाँ पे जनवरी या फरवरी का महीना होता तो यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा हमको घटाने की जरूरत पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड में लिखा गया कि 29 सितंबर 1985 को रविवार था। 29 सितंबर 1985 ये दिन जो है हम लोग का दिया गया है, ये हम लोग का संडे है, ये मेरा गिवन है, और हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स यहाँ पे 30 दिसंबर जो है 30 दिसंबर 1906 होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ये था। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पे सिंगल डेट था और यहाँ पे एक डेट दिया गया और दूसरा डेट का हमको दिन पूछा जा रहा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे ना कि अगर हम लोग का डेट यहाँ पे हम लोग का डेट अलग अलग अगर है और तो और यहाँ पे इसका डेट यदि अगर हमको दिन दिया गया है, इसका दिन अगर हमसे पूछा जा रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करके बनाएंगे। पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि इस डेट में हम लोग का संडे आया या नहीं आया। इसको चेक करेंगे हम लोग किस तरह से, हम लोग नॉर्मली जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह चेक करेंगे। देखेंगे 29 हो जाएगा हम लोग का, सितंबर का 6 हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का 1900 का 0 होगा, 85 का 85 लिखेंगे, प्लस हम लोग इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड देंगे तो हम लोग भागफल आएगा 21। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 6 12 12 12 8 20 21 के एक हाथ में बचा 2 और 2 इसको दे देंगे 10 10 2 12 12 12 और 2 14 यानी कि 141। अब इसको फाइनली डिवाइड देंगे कितना फ्रेंड, तो हम लोग 7 से डिवाइड देंगे। तो 7 से अगर यदि डिवाइड देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, मेरे पास रिमाइंडर आएगा 1। और 1 में क्या होता है फ्रेंड, तो 1 में होता है हम लोग का संडे होता है। क्या होता है, संडे होता है। 1 में हम लोग का संडे होता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये सही दिया हुआ है। अगर यहाँ पे सही अगर नहीं दिया रहता, मान लीजिए अगर ज्यादा रहता, अगर ये ज्यादा रहता, मान लीजिए एक दिन अगर ये ज्यादा रहता तो इसका जो भी दिन हम फाइंड करते उसमें हमको एक दिन बढ़ाने की जरूरत पड़ता। लेकिन यहाँ पे हम लोग का एक में संडे आता और संडे हमको दिया गया तो इसका जो भी दिन आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा, दिसंबर का 6 हो जाएगा, 1900 का 0 होगा, 6 का 6 होगा, भागफल मेरा आएगा 1। सभी को ऐड करेंगे यानी हो जाएगा 7 7 6 13 हो जाएगा, 13 और 30 यानी 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, जिसको डिवाइड देंगे 7 से, रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 1 और 1 में क्या आएगा फ्रेंड्स, 1 में आएगा हम लोग का संडे और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। इसमें कुछ आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है और नहीं इसमें घटाने की जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लिखा गया कि 15 जनवरी 1997 को बुधवार था, यानी 15 जनवरी जो है ना 1997 को ये हमको दिन दिया गया है फ्रेंड्स, ये हमको दिया गया बुधवार है, ये बुधवार है, ये मेरा गिवन है। हमसे पूछा जा रहा है कि 15 फरवरी जो है 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन था, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ सेम क्वेश्चन है, इसको हमको पहले चेक करना पड़ेगा। ये मेरे पास दिया गया है, इसको चेक करना पड़ेगा कि ये जो दिन आया, ये जो दिन दिया हुआ है वो सही है या गलत है। इसको चेक करने के लिए सिंपल प्रोसेस, ये 15 का 15 लिखेंगे, जनवरी का 1 लिखेंगे, 1900 का 0 हो जाएगा, 97 का 97 होगा, प्लस भागफल 24 आएगा। इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो सभी को अगर ऐड करेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, 11 1 12 12 और 12 और 5 12 5 17 7 हाथ में बचा 1 10 10 और 2 12 12 और 1 हो जाएगा 13, यानी कि 12 और 1 हो जाएगा 13। अब इसको फाइनली डिवाइड देंगे कितना फ्रेंड्स से, 7 से डिवाइड देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कुछ बचेगा। तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, तो हम लोग बोलते हैं 7 9 63 63 और 4 यानी रिमाइंडर आएगा आपके पास ये 4 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 4 आएगा। और 4 में हम लोग कौन सा दिन आता है फ्रेंड्स, 4 में हम लोग का ये बुधवार आता है। 4 में क्या आता है, तो बुधवार आता है, मतलब ये सही दिया हुआ है। तो इसका जो भी दिन आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब हम बोलेंगे 15 हो जाएगा, फरवरी का 4 हो जाएगा, 2000 का 6 हो जाएगा, 6 का 6 होगा और भागफल हम लोग का आएगा 1। सभी को ऐड करेंगे तो 15 4 19 6 25 25 और 6 31 और 1 32 यानी ये हो गया आपका 32, जिसको हम डिवाइड देंगे 7 से। मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास ये 4। रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में क्या होता है, ये बुधवार होता है और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा गया कि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस मान लेते हैं फ्रेंड्स ये 15 अगस्त जो है हम लोग को लिखा गया कि 1988 ये जो दिन है ये हम लोग को दिया गया है कि ये हम लोग को बुधवार को मनाया गया। कब मनाया गया फ्रेंड्स, बुधवार को मनाया गया। तो हमसे पूछा गया कि वर्ष 1989 में, वर्ष 1989 में ये किस दिन मनाया जाएगा, मतलब वही स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त किस दिन मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आसान इसलिए कि यहाँ पे हम लोग का डेट और मंथ दोनों क्या है, यहाँ पे इक्वल है, सेम है। तो सिर्फ यहाँ पे ईयर डिफरेंस है, कितने साल का ईयर डिफरेंस फ्रेंड, तो ईयर डिफरेंस जो है वो हम लोग का ये 1 साल का है। तो आपको हमेशा ही आपको बता देंगे कभी भी अगर ईयर डिफरेंस अगर 1 साल का होगा तो आपका रिमाइंडर 1 ही होगा।
अगर 2 साल का रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर 2 होगा, 3 साल का रिमाइंडर तो आप रिमाइंडर 3 लिखेंगे। और एक चीज और आप एक्स्ट्रा देखेंगे कि यहाँ पे वर्ष 19 है ना, 15 अगस्त 1988 से 15 अगस्त 1989 के बीच में 29 फरवरी आया या नहीं। अगर 29 फरवरी अगर आएगा तो एक दिन जितनी बार आएगा उतनी बार इसमें एक्स्ट्रा दिन हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ से यहाँ का जो ईयर डिफरेंस हम एक साल का मान के चल रहे हैं वो हम लोग 365 दिन का मान के चल रहे हैं, जिसको 7 से डिवाइड देने से रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा तो 1 आएगा। लेकिन यदि अगर कभी यहाँ पे अगर हम लोग का ईयर डिफरेंस अगर 366 दिन का हो जाएगा तो मेरे पास रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसलिए आपको एक साल का डिफरेंस एक रिमाइंडर हो गया और एक्स्ट्रा दिन आपको यहाँ से यहाँ के बीच में देखना पड़ेगा 29 फरवरी कितनी बार आया, उसको एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि यहाँ पे ये आपको लीप ईयर दिख रहा है, लीप ईयर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे महीना कहाँ से शुरू हो रहा है, इसका अगस्त से अगस्त में जा रहा था। इसका तो अगस्त, अगर हम लोग का ये अगस्त का महीना है, ये लीप ईयर है, लेकिन इसमें फरवरी का महीना है वो तो निकल चुका ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ से यहाँ में हम लोग का फरवरी जो आएगा वो 89 का आएगा, लेकिन इसमें 29 फरवरी हम लोग का नहीं बताएगा। मतलब यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा दिन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बोल सकते हैं 0 ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे 1 ही होगा। अब इसको फाइनली अगर हम लोग 7 से डिवाइड देंगे तो 7 से डिवाइड कब लगेगा, जब ये 7 या 7 से बड़ा रहेगा तब। और ऐसे डिवाइड नहीं लगेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ अगर हमको जाना है, यदि अगर आगे अगर बढ़ना है तो रिमाइंडर को ऐड करेंगे। रिमाइंडर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो हम लोग का जो रिमाइंडर यहाँ पे है, जो ईयर डिफरेंस है, इसको अगर हम 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि 89 है, 88 है और यहाँ 89 है। तो यहाँ से यहाँ अगर हम लोग जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे अगर बढ़ेंगे तो जोड़ेंगे और पीछे अगर जाएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। मतलब इसमें एक दिन अगर जोड़ देंगे, वेडनेसडे है तो यहाँ पे हम लोग क्या बताएगा फ्रेंड्स, ये थर्सडे बताएगा, और यही हो जाएगा मेरा फाइनली आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में क्या लिखा, बोला गया कि 9 अप्रैल 2000 को बुधवार है। ये 9 अप्रैल, ये 9 अप्रैल है, ये 9 अप्रैल 2000 का दिन हमको दिया गया, ये बुधवार, ये बुधवार है। देन हमको फाइंड करना है फ्रेंड्स कि हम लोग का 17 जुलाई जो है हम लोग का ये 2000 को कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेट दोनों अलग अलग है, ईयर भले सेम है लेकिन डेट तो अलग अलग है ना। तो ऐसे केस में इसको चेक करके बनाना पड़ेगा। मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे 9 लिखेंगे, अप्रैल का 0 हो जाएगा, 2000 का 6 हो जाएगा। सभी को अगर ऐड करेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, और इसको 7 से अगर डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आएगा। और 1 में क्या आता है फ्रेंड्स, तो 1 में आता है संडे। 1 में क्या आता है, संडे। आप देखिए यहाँ पे सेंचुरी ईयर है, लेकिन लीप सेंचुरी ईयर है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जनवरी फरवरी अगर होता तो एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा घटाने की जरूरत हमको पड़ता, यहाँ पे नहीं घटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास संडे आया और यहाँ पे दिया गया है कि वेडनेसडे दिया गया, मतलब कितना दिन ज्यादा है, तो संडे है, संडे के बाद आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब यहाँ 3 दिन आपको ऐड करना पड़ेगा। कितना दिन, 3 दिन। तो यहाँ का जो भी दिन आएगा उसमें भी आपको 3 दिन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हम बोलेंगे 17 हो जाएगा, जुलाई का 0 होगा, 2000 का 6 हो जाएगा, 7 6 13 23 हो जाएगा, 23। इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड देंगे फ्रेंड तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास 2, और 2 में होता है मंडे। 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, ये मंडे होता है। यहाँ पे हम 3 दिन ऐड किए तो इसमें भी हमको 3 दिन ऐड करना पड़ेगा। यदि अगर हमको यहाँ से यहाँ में जाने में 3 दिन माइनस करना पड़ रहा तो यहाँ पे भी हमको 3 दिन माइनस करने की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 3 दिन प्लस करेंगे। मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि यहाँ पे इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो ये आ जाएगा थर्सडे, और यही आपका फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में लिखा गया कि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार है। 1 मार्च, ये 1 मार्च है, 1 मार्च 1997 ये हमको दिया गया फ्राइडे है, ये मेरा दिया गया फ्राइडे है। हमसे पूछा जा रहा कि 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन था, 2000 को कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, डेट और मंथ दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, यहाँ पे सेम है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ईयर डिफरेंस कितने का दिख रहा है फ्रेंड्स, तो ईयर डिफरेंस हम लोग का दिख रहा है यहाँ पे 3 साल का। कितने साल का दिख रहा है, 3 साल का। तो जितने साल का ईयर डिफरेंस होगी उतना ही रिमाइंडर कहलाएगा। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि 1 मार्च 1997 से 1 मार्च 2000 तक हम लोग कितनी बार लीप ईयर आया, यानी 29 फरवरी आया।
तो जितनी बार 29 फरवरी आएगा उतनी बार एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए 97 ये ऑर्डिनरी ईयर है, 98 ऑर्डिनरी ईयर होगा, 99 भी ऑर्डिनरी होगा। हम लोग का 2000 जो है ये लीप सेंचुरी ईयर है, जिसमें 29 फरवरी बताएगा। क्योंकि इसमें फरवरी का एक महीना आएगा तो एक दिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, हो जाएगा 4। अब इसको अगर हम लोग 7 से अगर डिवाइड देंगे तो ये डिवाइड नहीं लगेगा, मतलब हम लोग का रिमाइंडर 4 ही बचेगा फ्रेंड। तो यहाँ से यहाँ अगर हमको जाना है तो 4 दिन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 4 दिन ऐड करेंगे। फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब इसका फाइनली आंसर कहलाएगा आपका ये मंगलवार कहलाएगा। और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए 7 में लिखा गया कि 8 अगस्त 1955 ये हमको दिन दिया गया है, ये हमको दिन दिया गया मंगलवार, ये मंगलवार है। और हमसे पूछा जा रहा है कि 21 अक्टूबर हम लोग का 1993 ये दिन कौन सा होगा, ये था। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में यदि अगर एक डेट दिया रहेगा, दूसरा डेट का यदि अगर हमसे दिन पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग चेक करके बनाएंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8 हो जाएगा, अगस्त का 3 हो जाएगा, और हम लोग का 1900 का 0 हो जाएगा, 55 का 55 लिखेंगे। और यदि अगर हम लोग 55 को अगर 4 से डिवाइड मारेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का भागफल आएगा 13। अब इन सभी को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। तो ऐड करने से कितना आएगा फ्रेंड्स, हम लोग का 5 3 8 हो जाएगा, 8 8 8 16 16 3 19, 9 हाथ में बचा 1 किसको देंगे, हो जाएगा 6 6 और 1 7 7, यानी कि हो जाएगा 79। अब इसको फाइनली हम लोग डिवाइड देंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड्स, हम लोग का रिमाइंडर आएगा 2। कितना आ जाएगा, 2। आप बताइए कि 2 में कौन दिन आता है फ्रेंड्स, 2 में आता है हम लोग का ये मंडे। क्या आता है, ये हम लोग का आता है मंडे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ क्या है फ्रेंड्स, हम लोग को दिया हुआ क्या, हम लोग को दिया गया है मंगलवार। कौन सा दिन दिया गया है, मंगलवार। मतलब हम बोल सकते हैं एक दिन अधिक है, एक दिन क्या है, ये ज्यादा है। तो इसका जो भी दिन आएगा उसमें हमको एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 21 का 21 होगा, अक्टूबर का 1 हो जाएगा, 1900 का 0 होगा, 93 का 93 लिखेंगे, प्लस हम लोग भागफल कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 4 से भागा देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक बच्चा इसको देंगे 4 तिया 12 23। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। और फिर आगे अगर देखा जाए तो 9 2 11 11 11 और एक 12 और एक 13, यानी कि हो जाएगा 138। अब इसको फाइनली डिवाइड कितना से करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से अगर यदि अगर डिवाइड देंगे तो 7 एकम 7 6 7 9 63 63 और 5, यानी कि हम लोग रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 में हम लोग को फाइनली कौन दिन बताता है फ्रेंड, तो हम लोग को बताता है 5 में थर्सडे। क्या बताता है, थर्सडे। लेकिन आपका आंसर थर्सडे नहीं होगा, आपका एक दिन इसमें बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक दिन हम लोग बढ़ाए हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक दिन बढ़ाएंगे। तो थर्सडे के बाद क्या बताएगा, ये बताएगा फ्राइडे, और यही हो जाएगा मेरा फाइनली आंसर। इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर। देखिए 8 में क्या लिखा, 8 में लिखा गया कि 6 जून यानी 6 जून, ये 6 जून 1908 ये दिन हम लोगों को दिया गया है। ये दिन हम लोग को दिया गया संडे है। ये दिन क्या दिया गया फ्रेंड, संडे है। हमसे पूछा जा रहा है 31 दिसंबर हम लोग का ये 2003 ये दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे 6 का 6 हो जाएगा, जून का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का 1900 का 0 हो जाएगा, 8 का 8 होगा, भागफल कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 2 हो जाएगा। 10 10 5 15 15 6 21 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 7 से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। 0 में कौन सा दिन आता है फ्रेंड, तो 0 में आता है हम लोग का ये सैटरडे। 0 में क्या आता है, सैटरडे आता है। अब यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ क्या है, तो हम लोग को दिया गया है हम लोग का ये संडे दिया गया, मतलब हम बोल सकते हैं एक दिन इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे जून का महीना है। अगर जनवरी या फरवरी का होता तो एक दिन इसमें एक्स्ट्रा और घटाने की जरूरत पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं घटेगा, तो एक दिन बढ़ाना पड़ा, इसमें भी हमको एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब लिखेंगे 31 दिसंबर का 6 हो जाएगा, 2000 का 6 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब भागफल हम लोग का आएगा 0, सभी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 9 6 15 15 और 31 15 और 31 अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स हम लोग हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा ये 46, जिसको हम लोग 7 से अगर यदि डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास ये 4।
कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 में कौन दिन आता है फ्रेंड, तो 4 में आता है ये बुधवार, 4 में आता है हम लोग का ये बुधवार आता है। लेकिन आपको एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। एक दिन अगर हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वेडनेसडे में एक दिन ऐड करेंगे तो दिन कौन सा आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा थर्सडे, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। इसी तरह से फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर 9 अगर देखेंगे तो 9 में लिखा गया कि 5 मई यानी 5 मई हम लोग का 2003, ये 2003 5 मई 2003 का दिन दिया गया है, मंडे है, ये मंडे है। हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स कि 5 मई हम लोग को फाइंड करना है कि 2004 का दिन क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या जानते हैं कि यदि अगर डेट और मंथ अगर सेम अगर रहेगा तो सिर्फ ईयर डिफरेंस हम लोग देखते हैं। ईयर डिफरेंस कितने का है, 1 साल का है, तो एक दिन हो जाएगा। और आपको ये देखना पड़ेगा कि 5 मई 2003 से 5 मई 2004 के बीच में 29 फरवरी कितनी बार आया है। जितनी बार आएगा उतनी बार एक्स्ट्रा दिन ऐड करने की जरूरत पड़ेगा। तो हम बोलेंगे 2003 में तो नहीं है, लेकिन 2004 में हम लोग को 29 फरवरी आएगा, यानी एक दिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा। और इसको अगर यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं लगेगा। मतलब फाइनली ये हुआ कि यहाँ से यहाँ अगर हमको जाना है तो 2 दिन ऐड करने की जरूरत पड़ेगा। तो मंडे है, तो मंडे के बाद हो जाएगा ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद हो जाएगा वेडनेसडे। मतलब ये मेरा फाइनली आंसर बुधवार कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में लिखा गया कि 1 जनवरी 2003 इसका दिन हम लोगों को दिया गया है। ये हम लोग को दिन दिया गया बुधवार, ये हम लोग को दिन दिया गया बुधवार है। हमसे पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2004 ये दिन कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग देखे हैं, यदि अगर हम लोग का डेट मंथ अगर दोनों सेम रहे तो सिर्फ ईयर डिफरेंस को देखा जाता है। और ईयर डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे ईयर डिफरेंस 1 साल का है तो 1 हो गया। और हमको एक्स्ट्रा में देखेंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच में हमको 29 फरवरी कितनी बार आया। तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का 2003 है जो कि ऑर्डिनरी ईयर है, 2004 लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये जनवरी का ही महीना है। जनवरी टू जनवरी के सेशन में 29 फरवरी हम लोग का नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग का ये लीप ईयर है, लेकिन इसका फरवरी का महीना अभी आया नहीं है। तो हम लोग को 29 फरवरी नहीं मिला वाला हम 0 लिख सकते हैं, यानी कि 1 हो गया। अब इसको अगर हम 7 से डिवाइड देंगे तो ये डिवाइड नहीं लगेगा। मतलब फाइनली अगर यहाँ से अगर यहाँ अगर हमको जाना है फ्रेंड तो एक दिन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दिन ऐड करेंगे। वेडनेसडे है उसमें एक दिन जोड़ेंगे, तो वेडनेसडे में एक दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हम लोग थर्सडे। और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में लिखा गया है, बोला कि 8 जनवरी 2004 का दिन हम लोगों को दिया गया है। ये थर्सडे है। हमसे पूछा जा रहा कि 8 जनवरी, यहाँ पे 8 जनवरी जो है हम लोग को 2005 को कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन यहाँ पे दोनों सेम दिख रहा। ईयर डिफरेंस हम लोग का 1 का हो गया तो 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लीप ईयर है जो कि जनवरी महीना है। जनवरी टू जनवरी के सेशन में जब ये जनवरी का महीना तो इसमें फरवरी भी आएगा, यानी एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो इसमें हम एक दिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 2। अब इसको 7 से डिवाइड देंगे तो डिवाइड नहीं लगेगा। मतलब फाइनली हम लोग यहाँ से यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड, तो 2 दिन ऐड करने की जरूरत पड़ेगा। थर्सडे है, थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे। मतलब ये फाइनली जो वैल्यू कहलाएगा ये मेरा सैटरडे कहलाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में लिखा गया है, बोला 12 जून, यहाँ पे लिखा गया 12 जून 2003 ये हमको दिया गया फ्रेंड्स, ये हमको दिया गया बुधवार है। और हमसे पूछा जा रहा है कि 28 जून हम लोग का 1905 को कौन सा दिन था, ये हमसे पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे डेट और मंथ दोनों सेम नहीं है, तो इसको हम लोग को चेक करके बनाना पड़ेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे 12 लिखेंगे और जून का 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 2000 का 6 हो जाएगा, और हम लोग का 3 लिखेंगे, और भागफल कितना आएगा फ्रेंड, तो ये 0 आएगा, क्योंकि 3 को अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो डिवाइड नहीं लगेगा। अब इन सभी को अगर यदि अगर हम ऐड अगर करते हैं फ्रेंड्स, ऐड अगर करेंगे तो 12 5 17 17 6 23 हो जाएगा, 23 और 3 26 26 हो जाएगा, जिसको डिवाइड करेंगे 7 से। रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड, तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास 5 आएगा। क्या आएगा, 5।
अब 5 में दिन क्या होता है फ्रेंड्स, तो दिन में होता है हम लोग थर्सडे। 5 में कौन सा दिन आता है, थर्सडे आता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या है फ्रेंड्स, हम लोग को दिया हुआ क्या है, तो हम लोग को बुधवार दिया गया, मतलब क्या है, एक दिन कम है, ये एक दिन क्या है, ये कम है, एक दिन कम है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ का जो भी दिन आएगा फ्रेंड्स उसमें हमको एक दिन घटाने की जरूरत पड़ेगा। मतलब बोलेंगे 28 हो जाएगा, जून का 5 हो जाएगा, 1900 का 0, 5 का 5 हो जाएगा, भागफल 1 आएगा, सभी को ऐड कर देंगे। 28 28 और 10 38 और 1 39, यानी ये हो गया आपका 39 और डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। और 4 में हम लोग को होता है क्या फ्रेंड्स, हम लोग का ये होता है बुधवार होता है। क्या होता है, बुधवार होता है। इसमें यदि अगर हम लोग एक दिन अगर माइनस करेंगे तो बुधवार से एक दिन माइनस करेंगे तो हो जाएगा ट्यूसडे। क्या बताएगा, ट्यूसडे, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में लिखा गया, बोला कि 5 मई 1906, यानी 5 मई 1906 को ये दिन हम लोगों को दिया गया है, ये सैटरडे है, ये मेरा दिन क्या है, ये सैटरडे दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है 10 मार्च, ये 10 मार्च 1904, 10 मार्च 1904 को दिन कौन सा था, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, इसको हम लोग चेक करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेट और मंथ दोनों अलग अलग हो गए है ना। तो लिखेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे मई का हम लोग का हो जाएगा, मई का हो जाएगा हम लोग का 2, और प्लस यहाँ पे 1900 का 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे 6 का 6 होगा, भागफल हम लोग का आएगा 1। इन सभी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 5 12, 12 और 2 14, यानी कि हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 0। तो 0 में हम लोग क्या होता है, तो 0 में होता है सैटरडे। क्या होता है फ्रेंड्स, ये सैटरडे होता है, और यहाँ पे हम लोग का सैटरडे दिया हुआ है, मतलब सेम है, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ का जो दिन आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब बोलेंगे हो जाएगा 10 हो जाएगा, मार्च का 4 हो जाएगा, 1900 का 0 होगा, और हम लोग का यहाँ पे 4 है तो 4 का 4 ही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब भागफल आएगा 1, इन सभी को ऐड करेंगे, 10 4 14, 14 4 18, 1 19, 19 डिवाइड बाई 7, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 7 दूनी 14, 14 5 19, 5 आएगा, और 5 में दिन क्या बताएगा फ्रेंड, तो 5 में दिन बताएगा थर्सडे, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा गया कि 10 मार्च 1912, 10 मार्च 1912 का ये दिन दिया गया बुधवार, ये दिन दिया गया बुधवार है। हमसे पूछा जा रहा कि 15 अगस्त, ये 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त 1899, ये दिन कौन सा था। तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग चेक करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेट और मंथ दोनों अलग अलग हो गया। तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 10 मार्च का हम लोग का हो जाएगा, मार्च हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, हम लोग का 1900 का 0 होगा, 12 का 12 होगा, भागफल हम लोग का आएगा 3। इन सभी को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग का 12 12 3 15, 15 4 19, 19 और 10 29, ये हो जाएगा 29, और डिवाइड करेंगे 7 से तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो रिमाइंडर आ जाएगा 7 चौका 28, रिमाइंडर आया 1। और 1 में क्या आता है फ्रेंड्स, 1 में आता है हम लोग का ये संडे। कौन सा दिन आता है, संडे। अब देखिए यहाँ पे लीप ईयर है, लेकिन महीना मार्च का है, यानी जनवरी फरवरी रहता है तो एक दिन एक्स्ट्रा घटता, लेकिन यहाँ पे नहीं घटेगा, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं घटेगा। यहाँ पे संडे आया और यहाँ पे दिया गया क्या है, बुधवार दिया गया। तो बोलेंगे संडे से वेडनेसडे जाने के लिए संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब 3 दिन यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा। तो यहाँ का जो भी दिन आएगा उसमें भी हमको ऐड करने की जरूरत पड़ेगा। मतलब बोलेंगे 15 हो जाएगा, अगस्त का हम लोग का 3 हो जाएगा, 1800 का 2 होता है, 99 का 99 होगा, प्लस भागफल कितना आएगा फ्रेंड, तो ये 24 आएगा। सभी को ऐड करेंगे, कैसे आया 24, इसको अगर हम लोग 4 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल आएगा 24। सभी को ऐड कर देंगे तो 9 4 13, 13 14 15, 15 15 3 18, 18 और 5 23 के 3 हाथ में बचा 2, 2 यानी कि हो जाएगा 4, 9 4 13, 13 13 और 1 14, 143। जिसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड 7 से तो मेरे पास फाइनली रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 3। और 3 में होता है क्या फ्रेंड, तो 3 में होता है हम लोग का ट्यूसडे होता है। क्या होता है, ट्यूसडे होता है। लेकिन यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 यहाँ पे ऐड करेंगे, 3 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, मतलब फाइनली आंसर क्या कहलाएगा, ये फ्राइडे होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में क्या लिखा गया, बोला गया है कि 8 जून 1857 ये दिन हमको दिया गया है फ्रेंड्स। ये दिन हमको दिया गया संडे है। ये दिन हमको क्या दिया गया, संडे है। हमसे पूछा जा रहा है 6 जनवरी 6 जनवरी हम लोग का 1900 को कौन सा दिन था, ये हमको पूछा जा रहा है कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग चेक करके बनाएंगे। सबसे पहले बोलेंगे 8 का 8 हो जाएगा, जून का 5 हो जाएगा, हम लोग का 1800 का हम लोग का 2 हो जाएगा, 57 का 57 होगा, प्लस भागफल कितना आएगा यहाँ पे 4 से अगर डिवाइड देंगे तो 14 चौके 56 यानी 14 आएगा। इन सभी को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26 का 6 हाथ में 2 2 यानी कि 2 और 1 3 3 हो गया और 5 8 हो गया फ्रेंड्स, यानी हो गया 86 और डिवाइड करेंगे 7 से तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे पास, तो हम बोल सकते हैं 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी हम लोग का आएगा 2 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 2 रिमाइंडर आएगा। और 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, 2 में होता है हम लोग का ये मंडे, क्या होता है 2 में होता है मंडे। आज दिया हुआ क्या है फ्रेंड, तो दिया गया है संडे, मतलब एक दिन कम है। एक दिन क्या है, एक दिन हम लोग का यहाँ पे कम है, हम लोग का आ रहा है मंडे और दिया गया है संडे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग 6 का 6 होगा, जनवरी का 1 होगा, 1900 का हम लोग का 0 हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 से यदि अगर हम लोग भागा देंगे रिमाइंडर आ जाएगा 0। आज 0 में क्या होता है फ्रेंड, तो 0 में होता है हम लोग का सैटरडे, जिसमें एक दिन माइनस करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक दिन कम है, तो एक दिन कम करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली आंसर क्या बताएगा फ्रेंड्स, ये फ्राइडे बताएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस को एंड तक देखे हैं, और आपको वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहेंगे। और चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। बहुत